स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। कुछ ईद के हवाले से तो गुफ्तगू हमने कर ली, लेकिन बहुत अहम गुफ्तगू करना अभी बाकी है, और वो अहम है जी आपकी सेहत के हवाले से। जान है तो जहान है, लेकिन खाना पीना भी मैं कहती हूँ कि जी हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाएं पिए, एहतियात करें। वो एहतियात क्या है वो मैं आपको बिल्कुल नहीं बता रही। हमारे साथ डॉक्टर इसरारुल हक टूर साहब मौजूद हैं, जिनको हम अक्सर आपसे मिलवाते रहते हैं, और आपकी मुलाकात कराने का मकसद ही होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ आपकी सेहत हमारे लिए तरजीहात में शामिल होती है। कंसल्टेंट फिजिशियन है जी, माहिर अमराज़ मैदा, जिगर, शुगर, हेपेटाइटिस। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। महफूज रखने के लिए गाइडलाइंस क्या हैं वो डॉक्टर साहब शेयर करेंगे। सो बढ़ते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक डॉक्टर। खैर मुबारक जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी। बहुत शुक्रिया। कैसी गुजरी ईद के 2 दिन? अल्हम्दुलिल्लाह, मसरूफियत और मसरूफियत। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, असल में अक्सर मैंने लोग देखे हैं जो डॉक्टर्स के मशवरे जब डॉक्टर देते हैं ना कि अच्छा आपने ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो कहते हैं ये डॉक्टर साहिबान खुद सारा कुछ खाते हैं, हमें मना करते रहते हैं। सो आपने ईद पे खाने शाने खाए? जी बिल्कुल, डट के खाए हैं जी। फिर लोग सही शिकायत करते हैं मेरे ख्याल से कि हमें सब कुछ बंद कर देते हैं, डॉक्टर्स खुद सब कुछ खाते हैं। खैर, बड़ी ईद है, लोगों ने गोश्त खाना भी है। एहतियात क्या क्या होनी चाहिए? हर दूसरे बंदे को हाई ब्लड प्रेशर है, हर दूसरा बंदा शुगर का मरीज़ है, हर दूसरा बंदा जो है वो हम देखते हैं मैदे का मर्ज़ जो है हर बंदे को रहा कि आजकल खाने ही ऐसे हैं, और हब्स का मौसम भी है। क्या एहतियात होनी चाहिए डॉक्टर साहब? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ईद कुर्बान एक फूड फेस्टिवल के तौर पे भी होता है जी, और उसमें महफिलें जो हैं खाने के इर्द गिर्द होती हैं, तो इसमें तो कोई इतराज़ नहीं है। एक दिन किसी के घर दावत है, एक दिन किसी के घर दावत है, एक दिन किसी की। तो इसमें जो बेसिक एहतियातें हैं वो एहतियाती तदाबीर हैं वो वही हैं कि बेसिकली आज जिस तरह हमने देखा है कि हॉस्पिटल्स में बहुत सारे पेट के मर्ज़ के साथ, मतली उल्टी, डायरिया के साथ, ये वो चीज़ें हैं जो बेहतियाती का नतीजा। एहतियात क्या होनी चाहिए? एहतियात ये होनी चाहिए कि सबसे पहले छुट्टियों के दिन है तो सोने जागने का मामूल डिस्टर्ब नहीं करना, इससे बहुत बेसिक सी चीज़ है। दूसरा, खाने पीने का अगर मामूल 2 टाइम खाने का है या 3 टाइम कई लोग खाते हैं, तो वो उसको मामूल को बनाए। ये नहीं कि नाश्ता 11 बजे हो रहा है, दोपहर का खाना 5 बजे हो रहा है, और रात का खाना जो है वो रात 12 बजे हो रहा है। होता ईद के तीनों दिन में से यही कुछ ही है। तो इस पुराने मामूल को फॉलो करने की कोशिश करें तो बीमारियों से बचने का एक ज़रिया ये भी होगा। तीसरी बड़ी चीज़ ये है कि फ़ूड पैटर्न देखें, कुर्बानी का गोश्त आम गोश्त से डिफरेंट होता है। उस दिन गोश्त ज़रा फरावानी से अवेलेबल भी होता है, तो उसकी कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। ये जानवर आमतौर पे बड़ी उम्र के होते हैं, इनको अच्छी तरह पकाना ज़रूरी होता है, इसमें चर्बी का अंसर ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो हम तेज़ी के साथ थोड़े वक्त में ज़्यादा खाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। प्रोफेशनल कसाई नहीं होते तो हड्डियों की किरचियाँ बनती हैं, किरचियाँ ज़्यादा होती हैं, जल्दी से खा रहे होते हैं, और उसके नतीजे के तौर पे गले में, खुराक की नाली में, मुंह में, और इस तरह के ज़ख़म बनने और बाज़ औक़ात हड्डी अटकने का, और वो एक लाइफ सेटिंग इशू है, और हॉस्पिटल्स में आमतौर पर मरीज़ों की इस सूरत हाल के साथ भी बढ़ जाती है। सही। तो एहतियात के साथ खाएं, चबा के खाएं, सुकून से एंजॉय करके खाएं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें यह है कि सिर्फ गोश्त ना खाएं, उसके साथ शामिल करें फल को, सब्जियों को। गर्मियों के दिन हैं, हब्स के दिन हैं, तो लिक्विड इंटेक बढ़ाएं। सही। दही का इस्तेमाल करें, मशरूबात ज़्यादा लें। यानी कि आप ये मत समझिए कि 3-4 दिन ही हैं, चलें 8-10 दिन तो आप गोश्त एंजॉय कर ही लेंगे, इसलिए थोड़ा सा हाथ हौला रख के खाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो हैं वो गोश्त बिल्कुल नहीं खा सकते हैं? क्योंकि बड़ा गोश्त कहा जाता है कि जी उनके लिए ज़्यादा नुकसान भी होता है। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं जी। एक तो ये जो अभी हमने बातें की हैं, ये अमूमी हदायत हैं, ठीक है, हर बंदे के लिए, चाहे वो बीमार है, नहीं है, किसी भी उम्र का है, उसके लिए ज़रूरी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो दायमी अमराज का शिकार हैं, जिनकी आपने बात की, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, यूरिक एसिड के पेशेंट्स हैं, किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, किडनीज़ के पेशेंट हैं, स्टोन्स के पेशेंट हैं, तो दिल के अमराज के लोग हैं। तो ये वो लोग हैं जिनको इन अमूमी हदायत के अलावा कुछ हदायत की ज़रूरत है, जिसमें ऑर्गन मीट है, फ़र्ज़ कर लें यूरिक एसिड के पेशेंट्स को मना है, और जिसमें गुर्दा और कलेजी का गोश्त शामिल है। इसी तरह ये रेड मीट के ज़मरे में आता है, ये सारा जो कुर्बानी का गोश्त होता है, बकरे का हो, गाय का हो, जिसका भी हो, तो उसमें ऑर्गन मीट ख़ास तौर पे यूरिक एसिड का और किडनी पेशेंट्स के लिए मना होता है। सही है जी। उसके बाद इसमें मैंने अर्ज़ किया
कि जानवर ज़रा बड़ी उम्र के होते हैं, उसमें चर्बी ज़्यादा होती है, और गोश्त की और जितनी मर्ज़ी सफाई के साथ बना लें आप, उसकी लेयर्स के अंदर चर्बी होती है, ख़ास तौर पे बीफ के अंदर। तो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स जो हैं, जो हार्ट पेशेंट्स हैं, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, उनके लिए ये गोश्त ज़्यादा मिकदार में खाने से बैलेंस ट्रिप होने का खतरा होता है। लोग पता क्या करते हैं, अब बिरयानी बनी है, पुलाव बना है, उसमें भी गोश्त, वैसे भी गोश्त का सालन, और फिर आपने बारबेक्यू की सूरत में भी अगर बनाया तो वो गोश्त ही है, यानी ऑप्शंस में और कुछ नहीं होता ना। वेल कुक फूड खाएं, सेमी कुक, हाफ कुक फूड जो है वो पेट के अमराज को दावत देता है। सही। इस गोश्त को गलने के लिए टाइम चाहिए होता है। डॉक्टर साहब, अमूमी तौर पर तो लोग प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं कि फटाफट खाना बन जाए, मेहमान आए हैं, सर्व भी करना है, वो तो नुकसानदेह नहीं होता। देखिए नुकसानदेह नहीं है, लेकिन ये देखें कि आम गोश्त जो 11 महीने 12 महीने हम खा रहे होते हैं, उसमें अगर उसका टाइम जो है कुकिंग का अगर 10 मिनट है, तो इसमें हमें शायद 15 मिनट की ज़रूरत है। सही, बिल्कुल क्योंकि सही ये उम्र भी ज़्यादा होती है, इसमें चर्बी भी ज़्यादा होती है, और गोश्त भी थोड़ा डिफरेंट होता है। दूसरा ये है कि पहले दिन वो तो खैर गुजर गया, लेकिन उसमें आम तौर पे कुर्बानी करने के फ़ौरन बाद गोश्त को पकाने का अमल किया जाए, तो वो ज़रूरी हाजमे के अमल के लिए जो टाइम होता है, जिसको एंजाइमेटिक एक्शन कहते हैं, गोश्त में नहीं हुआ होता। उधर से कुर्बानी ख़त्म हुई, कसाई साहब देर से आए थे, उसी वक्त शुरू कर दिया पकाना, तो वो और उसको हाजमे में दुश्वारी का सामना होता है, क्योंकि प्रोसेसिंग जो है ज़िबा होने के पकाने के दरमियान थोड़ा सा वक्फा कम होता है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स, ख़ास तौर पे हार्ट पेशेंट्स, अमूमी तौर पे थोड़ी मिकदार में चखने की हद तक गोश्त ले सकते हैं, लेकिन वेल कुक्ड हो, थोड़ी मिकदार में हो, अपनी दवाइयों के मामूल के साथ हो, और सिर्फ गोश्त ना हो। सही। मैदे के मरीजों के लिए मुझे हाँ, बता मैदे के मरीज़ जो हैं जी, वो एक तो वो लोग हमारे हैं, अपने घर में मैदे के इतने मरीज हैं, सो उनके लिए भी एहतियात डिस्कस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ जी, उसमें ये है जी कि सीने की जलन, गर्ड कहते हैं, IBS, इसके अच्छी खासी पॉपुलेशन अराउंड 25% हमारी, इसके साथ अल्सर की कैफियत के लोग हैं। तो ये वो लोग हैं जिनका बैलेंस दवाइयों के साथ, लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ पहले तो मामूल के मुताबिक रहता है, लेकिन जैसे ही इस तरह का कोई फेस्टिवल आता है जिसमें फूड सेंटर ऑफ एक्टिविटी होता है, उसमें वो खाने पीने की थोड़ी सी बेहतियाती के नतीजे के तौर पे बीमार हो जाते हैं, जिसमें सीने की जलन बढ़ जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है लामहाला नए एक्सपेरिमेंट्स भी खाने में हो रहे होते हैं, मसालों का भी मसाले तड़के लगाए जा रहे होते हैं, मसाले वो चीज़ें जो शायद 12 महीने नहीं इस्तेमाल हो रही होती हैं, वो चीज़ें वो डिशेस पे ट्राई हो रही होती हैं। तो जलन का, मैदे में जलन का, पतले खाना, पेट का फारा, और इसके साथ लूज स्टूल, और गर्मियों के मौसम में सोने पे सुहागा, खाना जल्दी ख़राब हो रहा होता है, अगर एक वक्त पे खाना ख़त्म नहीं हुआ, अगली दफ़ा खाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको रीहीट नहीं प्रॉपर कर रहे, तो एंड रिज़ल्ट ये होगा कि डायरिया हो जाएगा और गैस्ट्रो हो जाएगा। तो ये गर्मियों की प्लस ईद के दोनों के चीज़ें कंपाउंड हो रही हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, लोग पाए बना रहे होते हैं, इसके अलावा हम देखते हैं बड़े जानवर के लोग पाए बना रहे होते हैं, ये चीज़ें किस हद तक आप खा सकते हैं, कितना टाइम आप खा सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में खा सकते हैं? देखिए, पाए और सीरी और पाए और इसकी तो तैयारी के मराहल, एक तो बहुत हाइजीनिक डिमांड्स उनकी हाई है, नंबर 1। नंबर 2, इसके साथ इसमें कोलेस्ट्रॉल का और फैट्स का अंसर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मेनली ये उन्हीं चीज़ों से अखज़ किए जाते हैं। तो इसको पकाते हुए एक्स्ट्रा चिकनाई जिस्म के अंदर जा रही होती है, और अगर इसके साथ सोने पे सुहागा, अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, नान इस्तेमाल कर रहे हैं, करते हैं मीठे का इस्तेमाल, चाय का इस्तेमाल, वो आपका एक प्रॉपर पैकेज ही नहीं पूरा होता, पूरा पैकेज पूरा नहीं होता खाने का, बिल्कुल ठीक है। तो उसमें ये ओवरऑल ये चीज़ें चखने की हद तक तो ठीक है, मुँह का जायका बदलने की हद तक तो ठीक है, लेकिन पूरे मील के तौर पे ठीक नहीं। लोग आपकी मुखालफत कर रहे होंगे कि आज भी हमें चखने के लिए कह रहे हैं, एक आधा दिन नहीं, फिर हमारी अगर 4-5 दिन यही प्रैक्टिस रहती है तो फिर अल्टीमेटली आप बीमार ही होते हैं, इसलिए ये एहतियात आपके साथ शेयर की जा रही है। डॉक्टर साहब, घी बहुत ज़्यादा, ऑयल बहुत ज़्यादा हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, कुर्बानी का गोश्त खुला होता है और इसको हम बनाते भी फिर दिल खोल के ही हैं, डब्बे के मसाले लोग इस्तेमाल करते हैं, खुले मसाले भी घर वाले डालते हैं, वो हम उसको फ़ायदा अपने आप को देने के बजाय गोश्त को उल्टा नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। जी बिल्कुल, देखिए कम चिकनाई में पका हुआ खाना और वेल कुक्ड फूड हो तो ये प्रोटीन डाइट है, विच इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो लेकिन अगर हम उसको एक अच्छी चीज़ को बुरे तरीके से तैयारी के प्रोसेस में ऐड ऑन करके चीज़ें उसको ख़राब कर लेते हैं, वो हेल्दी नहीं रहता, वो अनहेल्दी हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, अगर ये
स्टीम किया जाए, उसको सैलड के एक बाउल के साथ 1/3 सैलड और 1/3 मीट और 1/3 फ्रूट्स शामिल करके लिया जाए तो बड़ा हेल्दी मील होगा। उसके सही। साथ कोई कोल्ड ड्रिंक लेनी है तो गर्मियों का मौसम है, आप स्कंजबीन, नमकीन स्कंजबीन ले लें, लेमनेड ले लें, सही। बजाय इसके कि कोला या अच्छा, खाने में दही का इस्तेमाल या खाने के साथ दही का इस्तेमाल कितना मुफीद है आजकल के मौसम में, क्योंकि कहते हैं कि मैदे के मरीजों के लिए बहुत जी, अच्छी। इसमें बेसिकली हाजमे को प्रमोट करने वाली चीज़ें होती हैं ठीक है। दही में। तो अगर ये इस्तेमाल किया जाए और आजकल गर्मियों का मौसम है, इसको लस्सी की सूरत में कर लिया जाए या वैसे, तो ये एक अच्छा अल्टरनेटिव है कोल्ड ड्रिंक्स की। बहुत ज़्यादा खाना खा के लोग समझते हैं हम कहवा पी लेंगे, हम ग्रीन टी पी लेंगे तो हमारा खाना हजम हो जाएगा और हम सेकंड शिफ्ट के अगली लिए शिफ्ट के तैयार लिए। हो जाएंगे। सो इस प्रैक्टिस को बता दें, ये कहवा, ग्रीन टी, ये कितना आपके मैदे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? देखें, कहवा, ग्रीन टी या कोई भी ये जो कॉफ़ी है, ये वैसे तो हेल्दी हम इसे ड्रिंक समझते हैं, इस लिहाज से कि ये इतदाल के साथ ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इसमें और ये जिस्म के लिए मुफीद हैं। लेकिन हर चीज़ की एक्सेस बुरी है, मतलब आप बहुत हॉट लिक्विड लेते हैं, बहुत ठंडी कोई भी चीज़ लें, रिगार्डलेस ऑफ द उसका कंटेंट क्या है, तो इंटरनल लाइनिंग जो खुराक की नाली और मैदे की इंटरनल लाइनिंग है, उसको थर्मल इंजरी से वो दुशार करती है। सही। तो वो थर्मल इंजरी जो है इटसेल्फ जो है वो एक जलन और सोजिश का बायस हो सकती है। सही। इसलिए इतदाल के साथ ये चीज़ें सारी ठीक हैं, कहवा भी ठीक है, लेकिन इसको ये प्रोसेस, इस हाजमे के प्रोसेस को बढ़ाने के लिए नहीं, वैसे ओवरऑल सेहत अफजा। नॉर्मली लोगों को ये लगता है ना, जितना मर्जी खा लें आप, एक लेमन और कहवा ले लें तो बस फिर आप मज़ीद भी खा सकते हैं। खैर, ये सब चीज़ें डिस्कस करने का मकसद ये है कि आप अपने फूड को एंजॉय करें, मीट को एंजॉय करें, लेकिन एतदाल के साथ खाएं, सेहतमंद रहें ताकि ज़्यादा देर तक आप खाने को एंजॉय कर सकें। मैसेज क्या देना चाहेंगे डॉक्टर साहब देखने वालों को? मैसेज यही है जी कि फूड ज़रूर लें और इतदाल के साथ लें, साफ़ खाना खाएं, साफ़ पानी पीने की कोशिश करें और अपने डेली मामूल को उसको फॉलो करते हुए अगर आप खाएंगे इतदाल के साथ तो सेहतमंद रहेंगे, बजाय इसके कि इस ईद पे आप खाते खाते हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के पास पहुँच। नहीं जी, बड़ी ईद है, इसकी खुशियाँ बड़ी होनी चाहिए। बड़े मसाइल से अगर आपने बचना है तो खाने पीने में आपको एहतियात करनी होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जो गाइडलाइन जारी की, आई होप लोग इस पर अमल भी करेंगे और वो हाथ हौला रख के खाएंगे। थैंक यू सो मच।